हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन COH2O की 6+2 संकुल के बारे में सही है? हमें चार विकल्प दे रखे हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसका चुंबकीय आघूर्ण हमें दे रखे हैं सभी विकल्प के अंदर। अभी हमें सही विकल्प बताना है कि इसमें सही विकल्प क्या होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे संकुल की प्रकृति। संकुल की प्रकृति की उसके अंदर जो बंध बन रहे हैं वो किस तरह का है, उसके अंदर संकरण ज्यामिति, उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, ये सब हमें पता करना है। तो कैसे पता करते हैं? हमारा जो यौगिक वो है COH2O की होल 6 2+। इसके अंदर हमें कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। पहले कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालेंगे? सभी आवेशों को जोड़ देंगे और जितना संकुल के ऊपर आवेश है उसके बराबर रखेंगे। तो हम x मान लेंगे कोबाल्ट को और 6 गुना 0 H2O पर आवेश 0 होता है, बराबर रखेंगे +2 के। तो यहाँ से x का मान आएगा हमारे पास 2। इसका मतलब है कि हमारा जो कोबाल्ट है वो CO+2 के रूप में विद्यमान है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। अगर हम विन्यास देखें इसका, तो कोबाल्ट +2 का विन्यास कुछ इस तरीके का होगा: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे क्योंकि ये 27 पे आएगा और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 4s0 और 3d7। ये इसका विन्यास हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका जब विपाटन होता है डी कक्षकों का, जब भी ये हमारी जो लिगेंड आती है, जुड़ती है, तो डी कक्षकों का विपाटन होता है, तो विपाटन के अंदर कौन सा विन्यास संभव होगा? तो हमारी जो लिगेंड है जुड़ने वाली, ये जो जुड़ने वाली H2O लिगेंड, ये कैसी लिगेंड है? ये दुर्बल लिगेंड। और यहाँ पर भी दुर्बल लिगेंड आती है तो युग्मन नहीं होता है। T2G के अंदर जो T2G और EG के अंदर जो विन्यास होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद में युग्मन प्राप्त है। तो यहाँ पर T2G के अंदर पहले 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, है ना, एक एक करके। तो T2G के अंदर कितना होता है? 3 होता है ना। इस तरीके से जिनकी ऊर्जा कम होती है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन करके भरे जाएंगे और फिर EG के अंदर भी एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर युग्मन होगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन भरने होंगे 3D के अंदर, 5 भरे गए, छठा यहाँ आएगा, सातवां यहाँ आएगा, है ना। तो T2G के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। तो T2G के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और EG के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ये हमारा हमारा इसका विन्यास हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण है उसकी बात करते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है, चुंबकीय आघूर्ण जिसको हम म्यू से लिखते हैं, इसका सूत्र होता है Nn+2। ठीक है, यहाँ पर n का मान कितना है? n का मान होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कुल अयुग्मित, क्योंकि एक T2G के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और 2 EG के अंदर है, ये वाले पड़े। तो यहाँ पर हम 3 मान रखेंगे, n का मान 3 रखने पर हमारे पास आता है 3 और 3+2। तो यहाँ से हमारे पास आता है 3 × 5, ये हो गया 15 और √15 का मान 3.87 होता है और ये बोर मैग्नेट्रॉन में होता है। ठीक है, तो ये हमारा चुंबकीय आघूर्ण हो गया। तो T2G और EG के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, T2G के अंदर 5 है, EG में 2 है, ऐसा विकल्प हमें देखना है। चलिए हम पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं, जहाँ पर म्यू का मान 3.87 है,
किलोवाट तो दो विकल्पों में है, पहले में ए में है और डी में है। और ए और डी के अंदर विन्यास देखते हैं तो विन्यास 3D7 है पहले में, डी में भी 3D7 है। ए में T2G में 5, EG में 2, डी के अंदर T2G में 3 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है और EG में 4 दिखा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सही है ए के अंदर, तो ये विकल्प हमारा ए बिल्कुल सही होगा इस प्रश्न के लिए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।